नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और कहानी। जी हाँ, मैं जानती हूँ मैं बहुत ही समय के बाद इस तरीके की वीडियो बना रही हूँ, पर किसी रीज़न की वजह से मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बिज़ी हो गई थी, जिसकी वजह से वो बीच में एक गैप आ गया था कि मैं आपके लिए कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं लेके आ पा रही थी। पर अब मेरे कुछ फॉलोअर्स ने मुझे पर्सनली डीएम किया है एंड दे वांट कि मैं आपके लिए जल्दी जल्दी कहानियाँ लेके आऊँ, ना कि एक लंबे गैप में आपको कहानियाँ सुनाऊँ। तो डिले ना करते हुए हम पढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो ये कहानी है एक पति और पत्नी की, जिसमें पत्नी का नाम है शीला और पति का नाम है श्याम। शीला और श्याम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, जिसके प्यार के चर्चे पूरे गांव में थे। पर जहाँ पर ये प्यार के चर्चे की लोग मिसाल दिया करते थे, वहाँ पर एक इस रिश्ते के अंदर एक थोड़ी सी खटास भी थी, पर वो खटास एक दूसरे को लेकर नहीं थी, बल्कि परिवार के साथ थी। श्याम अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि वो अपने भाई बहन और माता पिता को भी अपनी पत्नी के सामने बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपना घर छोड़कर और अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहना शुरू कर दिया था। हालांकि वो जानता था कि उसके माता पिता शरीफ हैं, पर स्टिल फिर भी वो अपनी पत्नी की खुशी के लिए और सम्मान के लिए हमेशा सबसे आगे रहता था और कोई भी बात आने पर सबके अगेंस्ट चला जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी कोई भी बात, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो अपनी पत्नी के साथ ही शेयर करना पसंद करता था। उसको अपने परिवार वालों पर हमेशा शक रहता था कि शायद ये मेरी बात को अपने तक ना रख के मेरी बात को फैला देंगे, पर उसको अपनी पत्नी पे इतना अंधाधुंध विश्वास था कि वो हर एक बात को अपनी पत्नी से साझा करता था। कुछ समय के बाद ऐसे ही एक दिन श्याम गांव में घूमने के लिए निकलता है। वो जाके देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं गांव के और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो श्याम का भी मन होता है, वो भी उन लोगों के साथ बैठ जाता है और बातें करने लगता है। कुछ समय ऐसे ही चला जाता है। वहाँ से लोग उठ के अपने घर की तरफ आने लगते हैं, बट एक बुजुर्ग इंसान और श्याम अभी भी वहाँ बातें कर रहे थे सबके जाने के बाद भी। वो इतने ज़्यादा इंडल्ज हो गए थे, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे बातों में, तो उनको टाइम का पता ही नहीं चला। बातों बातों में श्याम ने बहुत सारी बातें उन बुजुर्ग इंसान को, जिनको वो काका बोलता था, शेयर किया, जिसमें साथ में उसने ये भी बताया कि वो अपनी बीवी को कितना प्यार करता है और उसकी बीवी उसके लिए कितना वैल्यूएबल है, और वो अपनी हर छोटी बात को अपनी पत्नी के साथ शेयर करता है। तो जिसमें काका खुश होते हैं और उनको बोलते हैं कि अच्छी बात है, आप अपने जीवन साथी का साथ निभाते हो, इससे बढ़िया क्या है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही करते हो और आपको करना भी चाहिए। बट वो धीरे धीरे अपनी फैमिली के बारे में भी बताना शुरू करता है, जिसमें वो बताता है कि वो अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर पे विश्वास नहीं करता, और सिर्फ उसको जो विश्वास है कम्प्लीटली अपनी वाइफ पे ही विश्वास है। हालांकि काका जो थे वो बुजुर्ग थे और गांव से ही थे, तो ऑब्वियसली वो उनके परिवार को जानते थे और पेरेंट्स को भी जानते थे। तो जिसमें काका थोड़ी सी आपत्ति जताते हुए शाम को बोलते हैं, देखो बेटा, अपनी पत्नी पर विश्वास करना और अपनी पत्नी को बातें बताने में कोई हर्ज नहीं है, पर यहाँ जो तुम मुझे बता रहे हो कि तुम अपनी फैमिली में किसी पे भी विश्वास नहीं करते और सिर्फ अपनी पत्नी पे ही इतना विश्वास करते हो कि गहरी से गहरी बात भी तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी पे को ही बताना होता है। तो इस पर मैं तुमको ये एक राय देना चाहूँगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी भी एक औरत है और यहाँ बहुत ही मुश्किल है एक औरत के लिए सब बातें अपने तक ही रखना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वाइफ जो है तुम्हारी सब बातों को अपने तक ही रखती होगी। इसमें भी कोई हर्ज मैं नहीं बोलूँगा कि अगर तुम्हारी पत्नी अपने तक ना रख के उसको शेयर कर लो, बट यहाँ पे तुम जो कह रहे हो कि तुम अपनी बहुत गहरी बातों को भी, अपनी बहुत सीक्रेट्स को भी अपनी पत्नी के साथ ही शेयर करना पसंद करते हो, तो यहाँ पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यू शुड थिंक ट्वाइस, कि आपको दो बारी सोचना चाहिए कि बातों को, कि कौन सी बात बताने लायक है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी औरतें ऐसा भी करती हैं कि अपनी पति की भलाई के लिए
वो कुछ ऐसी नादानी कर देती हैं कि उनको बोला जाए कि ना बताओ वो फिर भी बता देती हैं। उनको पर्सनली ऐसा लगता है वो भलाई कर रही है, बट उससे नुकसान ही हो जाता है, बाद में वो नादानी कंसिडर की जाती है। तो अपनी गहरी बातों को तुमको, मुझे नहीं लगता अपनी पत्नी को सबकी सब बताना चाहिए। जो यूजुअल बातें हैं वो आप बता दो, बट आपको पेरेंट्स को भी उतना ही आप वैल्यू देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी फैमिली में बातों को शेयर करना चाहिए। ये नहीं है कि सबकी सब अपनी पत्नी पे विश्वास करो और सब बातें बता दो और अपनी फैमिली पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करो। तो यहाँ पे वो थोड़ा सस्पिशियस सा बिहेव करता है और लाइक उसको ये लगता है कि यार काका क्या बात कर रहे हैं, और उसको थोड़ा लगता भी है कि यार बुजुर्ग हैं, कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे। जब वो बता रहे थे एक्सपीरियंस्ड है और उनकी काका के साथ बहुत मतलब कि अच्छी बॉन्डिंग थी, तो लाइक ऐसा नहीं था कि वो सुन के उसको इग्नोर कर पाए। तो वो जो काका की बातें हैं उनको थोड़ा वैल्यू देना शुरू करते हैं, जिसमें काका उसको एक प्लान सजेस्ट करते हैं कि बोलते हैं कि मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोकूंगा नहीं, बस मैं इतना ही कहूँगा कि तुम्हें ये सब करने से पहले, ब्लाइंड ट्रस्ट करने से पहले, कि ये देख लेना चाहिए कि जिस पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, कि वो उस लायक है या नहीं। तो आई सजेस्ट कि आपको उसको अपनी वाइफ का एक टेस्ट लेना चाहिए बातें बताने से पहले। तो जो शाम है काका की बातें सुन के एग्री कर जाता है कि हाँ ठीक है काका, इसमें कोई बुराई नहीं है और मुझे अपनी पत्नी पे पूरा विश्वास है और मैं टेस्ट लेने के लिए रेडी हूँ। तो वो काका उनको रेकमेंड करते हैं कि आप एक सफ़ेद कपड़ा लो, सफ़ेद कपड़े में एक कटा हुआ तरबूज डाल के अपने घर लेके जाओ। तो शाम ऐसा ही करता है, वो एक सफ़ेद कपड़ा लेता है जिसके अंदर तरबूज को डाल के वो अपने घर लेके जाता है। घर ले जाने के बाद उसकी बीवी देखती है और चिल्ला के बोलती है, अरे ये आप क्या लेके आए हो, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा घर ले जाते अब लाल हो चुका था। बट ये बात शाम को बताती है कि इसमें तरबूज है, तरबूज के रस से वो लाल हो गया है। बट वो तरबूज ना बता के वो अपनी पत्नी को बताता है, अरे शीला तुम्हें पता नहीं, मैं बाहर गया था और मेरी बाहर किसी से लड़ाई हो गई और गलती से लड़ाई होते होते मुझसे किसी का सिर कट गया। अब मैं बहुत डर गया हूँ और मैं इसलिए इसको कपड़े में छिपा के लेके आया हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने उसको मारा है और मुझे मेरा हेल्प करो, मैं इसको छिपाना चाहता हूँ ताकि मुझे पुलिस पकड़ के ना ले जाए। उसकी बातें सुन के अपने हस्बैंड की शीला शॉक हो जाती है, बट वो इमिडिएटली कुछ सोच नहीं पाती। वो सिर्फ दंग रह जाती है और अपने पति को सिर्फ उस सिर को छिपाते हुए देखती है, क्योंकि उसके लिए वो सिर था। तो शाम क्या करता है, अपनी पत्नी के सामने वरांडे में जाता है, वहाँ पेड़ के पास एक गड्ढा करता है। गड्ढा करने के बाद उसमें इन मतलब कि वो जो कपड़े में लिपटा हुआ था उसको निकालता नहीं है, विद कपड़े सहित तो उस गड्ढे में उस तरबूज को रख देता है और ऊपर से मिट्टी डाल के उसको प्लेन कर देता है। ठीक है, तो ये सब देख के शीला के होश उड़े हुए थे, पर फॉर दैट टाइम उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, वो जस्ट शॉक में रहे। उसके बाद सब कुछ करने के बाद शाम ये बोलता है, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और तुम मेरी बीवी हो, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है कि तुम मेरा इस काम में भी साथ दोगी। और वो बोलता है कि अब मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर फिर से जाना पड़ेगा, तो तुम घर का ध्यान रखो, और वो चला जाता है। यहाँ पे शीला की एंजाइटी शाम के जाने के बाद बढ़ती जा रही है, और वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपने इमोशंस पे। करते करते कुछ टाइम तो घंटे तो वो बिता लेती है, बट कुछ घंटों के बाद उसको इतना ज़्यादा घुटन होती है, वो अपनी पास वाली नेबर के पास जाती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो बेस्ट फ्रेंड के जाने के बाद वहाँ पे वो ये बोलती है कि अरे यार, मुझे ना तुझे एक बात बतानी है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, इतनी एनजाइटी है ना, मैं शायद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने तुझे नहीं बताया तो। पर बताने से पहले मैं तुझसे कसम लेना चाहती हूँ कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि अगर तूने बोला तो मेरा जो गृहस्थ जीवन है वो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्प्यूट हो जाएगा। तो आप मेरी मेरी बातें अंडरस्टैंड करना। और वो सारी की सारी बात अपनी फ्रेंड को बता देती है और बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ ये बात किसी और को मत बताना, नहीं तो मेरे पति को पुलिस पकड़ के ले जाएगी और उसके बाद तुम्हें पता ही है क्या होगा। तो उसकी फ्रेंड उसको एश्योरेंस देती है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम मेरी फ्रेंड हो और मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम बेचिंत रहो और तुम अपना ध्यान रखो। ये सब बातें करके शीला अपने घर चली जाती है, बट उधर अब उसकी फ्रेंड को एनजाइटी स्टार्ट हो जाती है। अब उसकी फ्रेंड को जब एनजाइटी स्टार्ट होती है तो ऐसे वो किसी और को जाके बताती है, फिर
वो औरत किसी और को और वो किसी और को, ऐसे ही सिलसिला चलता है और धीरे धीरे कुछ ही मतलब कि रात के अंदर पूरे गांव में खबर फैल जाती है। अब इस खबर का क्या था, वो गांव तक तो रहने वाली नहीं थी, वो खबर पुलिस थाने तक पहुंच जाती है। अब पुलिस थाने में जब पता चलता है तो पुलिस अपने सिपाहियों के साथ जाती है श्याम और शीला के घर पे। अब श्याम और शीला के घर पे तो पुलिस पहुंचती है, ये सब देख के अड़ोस पड़ोस सब लोग गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। वहाँ जाके पुलिस बोलती है कि भाई हमें ऐसे ऐसे पता चला है और हमें आपके घर की तलाशी चाहिए। और फिर दोनों मियाँ बीवी से कुछ पूछते हैं, जिसमें शाम तो मना कर देता है क्योंकि शाम को तो पता है कि उसने कुछ नहीं करा, बट शीला अपने इमोशंस नहीं छिपा पाती और डर के मारे वो पुलिस के सामने सारी बातें बोल देती है। तो पुलिस बोलती है ठीक है, आप सिर कहाँ छिपाया है वहाँ पे हमें लेके जाओ और हमको उस सिर को निकालना है। तो शीला वो जगह दिखाती है जहाँ पे सिर पाई, उसको मतलब कि गड्ढे को खोल के और वो कपड़ा जो बंद था लिपटा हुआ वो निकालते हैं, जिसको देख के सारे गांव वाले हैरान थे कि अरे ये क्या है और ये क्या निकल रहा है, क्योंकि ये सब सबके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग पार्ट था क्योंकि ऐसा कभी गांव में हुआ नहीं था। और शाम की इमेज भी अच्छी थी, एज सच नहीं थी, वो सिर्फ अपनी बीवी के लिए प्रोटेक्टिव रहा है और उसी के लिए स्टैंड लेता था, बट उसका जो बाकी लोगों के साथ था एक अच्छा रिलेशन था, तो उसके बारे में कभी ऐसा सुना नहीं था। तो वो सब लोग बहुत ही पेशेंस के साथ खड़े रहते हैं और वहाँ पे ये देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। बट जब उस कपड़े को वो पुलिस वाले खोलते हैं तो उसके अंदर से तरबूज निकलता है, जिसमें वो रिएक्शन देते हैं ये क्या है। इस पे काका भीड़ में से निकल के आते हैं और सारा सिनेरियो उनको समझाते हैं। बट यहाँ पे बात उस स्टोरी की नहीं थी, बात ये थी कि शीला एक जगह पे शौक थी, वहाँ पे शाम की आंखों में आंसू थे कि मैंने जिसको अपनी फैमिली से ज़्यादा वैल्यू दी, उसने सिर्फ मेरी एक छोटी सी बात को पूरे गांव में फैला दिया जो कि उसको सिर्फ अपने तक रखनी थी, और जिस पे उसको अपनी इंस्टिक्ट पे अपनी करी हुई चीज़ों पे उसको बहुत गिल्ट फील होता है। वो वहाँ पे उसके भीड़ में पेरेंट्स भी और उसके बहन भाई भी खड़े थे, वो उनकी तरफ भी देखता है कि क्या हुआ और गाँव के सामने उसका कैसा मजाक बना। इससे उसने समझा कि ठीक है लाइफ पार्टनर वैल्यूएबल होता है बट फैमिली भी उतनी ही वैल्यूएबल होती है। और इससे हमको ये भी सीख मिलती है कि सिर्फ हमको अंधा विश्वास और अंधा प्यार किसी एक पे कभी नहीं करना चाहिए। वी शुड नो। और सबसे सबसे ज़्यादा जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, नॉट ऑफ कोर्स मर्डर, मर्डर इज़ अ वेरी बिग थिंग। ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि कोई भी गलत काम करता है तो उसको वो चीज़ छिपानी चाहिए, और ऑफ कोर्स उसको जाके हमेशा सच ही बोलना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। बट यहाँ पे बात विश्वास की है, और जो जिस तरीके से पुराने ज़माने में लोग करते थे, एक कहानी बनी है कि इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो। तो आपको अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपको कोई फ़ायदा ना उठा पाए, आपको उस चीज़ को तय करना चाहिए कि आपको वो बात किसी को बतानी है या सिर्फ अपने तक रखनी है। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि बिकॉज आपका लाइफ पार्टनर है, आप सिर्फ उसी पे ट्रस्ट करते हैं, उसी को सब चीज़ें बताते हैं, तो आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको पैदा किया है वो उनसे ज़्यादा वैल्यूएबल है और उतने ही वैल्यूएबल हैं। स्टिल शायद मैं कंपैरिजन करूँ तो डैट विल नॉट बी राइट फॉर मैनी पीपल, और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए बिकॉज दोनों का अपना अपना प्लेस है। पर चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या कुछ भी हो, आपको बहुत ही समझदारी के साथ अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, चाहे वो आपकी खुद की स्पाउस ही क्यों ना हो। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही अगर आप और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ रेगुलरली मिलती रहें। थैंक यू।